Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now from today we are starting the discussion of the question paper of Statistics for Business Economics 2 BA Honors Business Economics 2024 का पेपर सेमेस्टर 4 दिल्ली यूनिवर्सिटी. ठीक है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट. देखिए ये क्या कह रहा है आपको. कह रहा है अ सर्टेन ब्रांड ऑफ शुगर इज सोल्ड इन 3 पैक्स. पैक ए कॉस्टिंग ₹30, पैक बी कॉस्टिंग ₹50 एंड पैक सी कॉस्टिंग ₹80. ठीक है जी. तीन तीन पैक्स हैं उनके. ए की कॉस्ट, बी की कॉस्ट, सी की कॉस्ट है. 20% ऑफ ऑल परचेजर्स चूज पैक ए, 30% चूज पैक बी एंड 50% चूज पैक सी. उनकी प्रोबेबिलिटीज आ गई. लेट एक्स एंड वाई डिनोट द पैकेज साइज सिलेक्टेड बाय 2 इंडिपेंडेंटली सिलेक्टेड परचेज. मतलब ये सैंपल हो गया. सैंपल दो, हमने सैंपल में 2 एलिमेंट सिलेक्ट करने. इंडिपेंडेंट मतलब विद रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं. पहले बार दूसरा बार सिलेक्ट करते समय पहले को हम लोग कंसिडर नहीं करें तो ये इंडिपेंडेंट है, यानी ये विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं. तो कह रहे डिटरमाइन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एंड कैलकुलेट ई एक्स बार. डिटरमाइन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरियंस एंड कैलकुलेट ई एस स्क्वायर. ओके, ये जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियंस बोलता है ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है. मुश्किल नहीं होता, थोड़ा लेंथी हो जाता है. इतना ही फर्क है बस खाली. तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है कुछ. मैंने यहाँ पे लिख लिया आपके लिए दोबारा से. मेरे पास x की वैल्यूज़ क्या हैं. पैक साइजेस हैं जो कॉस्टिंग है 30, 50 और 80 है. x की वैल्यूज़ हैं 30, 50, 80 और इनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं कितनी हैं 20%, 30%, 50%. तो 0.2, 0.3 एंड 0.5. तो पहले पॉपुलेशन मीन पॉपुलेशन वेरिएंस निकाल लेते हैं. वैसे ऑल्दो इसने ये कहा नहीं है यहाँ पे. ऑल्दो क्वेश्चन ने नहीं कहा कि आप ई एक्स बार को म्यू से रिलेट कीजिए और जो ई एस स्क्वायर है उसको वेरिएंस से रिलेट कीजिए, बट इट इज़ ए गुड प्रैक्टिस. ठीक है, तो इसलिए हम कर देंगे. तो पी आई इंटू एक्स आई कितना आ रहा है सर. 30 इंटू 0.26, 50 इंटू 0.3, 15, ये 40, 21, 61. तो म्यू क्या होता है. म्यू होता है समेशन पी आई एक्स आई विच इज 61. तो यहाँ पर पॉपुलेशन मीन आ रहा है 61. वेरिएंस निकालने के लिए चाहिए पी आई एक्स आई का स्क्वायर. 2 रास्ते हैं, या तो एक्स आई का स्क्वायर करके इंटू पी आई कीजिए या फिर पी आई एक्स आई इंटू एक्स आई कर लीजिए. मैं दूसरे वाले को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, आसान हो जाता है. तो 6 इंटू 30 ये हो गया 180. 15 इंटू 50 750, 30 200. तो 0 3 2 9 11 4130. तो वेरिएंस इज समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर. तो ये आ रहा है 4130 माइनस 61 का स्क्वायर. 61 का स्क्वायर क्या होगा जी. 61 का स्क्वायर आ रहा है 3721. 4130 माइनस 3721. आपको ये इसके बिना भी कर सकते हैं. बच्चों को किसी को दिक्कत है उसमें लिख देता हूँ. यहाँ से हमें माइनस करना है इसमें से 4130. तो यार है 409. तो पॉपुलेशन वेरिएंस इज 409. तो वी हैव फाउंड पॉपुलेशन मीन 61, पॉपुलेशन वेरिएंस 409. ऑल्दो ये उसने हमसे कहा ही नहीं था. ठीक है, मगर मैंने कहा एज ए प्रैक्टिस हम अडॉप्ट कर लेते हैं, क्या बुराई है. फिर बाद में वेरीफाई करने में आसानी हो जाएगी. अब हम बनाते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन. तो सैम्पल्स क्या बनेंगे. देखो सैम्पल्स, क्योंकि मैंने कहा विद रिप्लेसमेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब दूसरा सैंपल ऐसे है पहले को कंसिडर नहीं करें, मतलब पहला वापस डाल दिया गया होगा. तो 30 30 30 50 ऐसे बन सकते हैं. 30 30 30 50 30 80. पहली वैल्यू 30 है, दूसरी 30, पहली 30 दूसरी 50, पहली 30 दूसरी 80, या फिर पहली 50 हो सकती है 50 30 50 50 50 80, या फिर ऐसा हो सकता है पहली वैल्यू हो 80 80 30 80 50 80 80. ठीक है. अब सैम्पल मीन क्या होंगे. अच्छा, इनकी पहले प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं. 30 आने का चांस है 0.2. तो पहले का चांस 0.2 एंड में करते हैं मल्टीप्लाई, तो 0.2 इंटू 0.2
0.2 30 एंड 30 ना, पहला भी 30 दूसरा भी 30, एंड कंडीशन में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 0.2 इंटू 0.2 गिव्स 0.04, 50 का चांस 0.3 है, तो 0.2 इंटू 0.3 0.06, 0.2 इंटू 0.5 0.10, फिर 0.3 इंटू 0.2 0.06, 0.3 into 0.3 it is 0.09, 0.3 into 0.5 it is 0.15, then 80 का चांस 0.5 है, तो 0.5 into 0.2 0.10, 0.5 into 0.3 0.15, 0.5 into 0.5 0.25। चेक कर लीजिएगा कि सम 1 होना चाहिए, सम 1 हो गया मतलब आपने मिस्टेक कैलकुलेशन नहीं करी है। तो 10 4 6 10 10 20 26 35 50 60 75 100, ठीक है जी 1.00, तो मतलब आपने कोई मिस्टेक यहाँ पे की नहीं। अब सैम्पल मीन क्या बनेंगे मेरे पास, क्या होंगे सैम्पल मीन, सैम्पल मीन x बार 30 और 30 का मीन क्या होगा, 30 प्लस 30/2, ठीक है 60/2 30, 30 प्लस 50 80/2 40, 30 प्लस 80 110/2 55, 50 प्लस 30 80/2 40, 50 50 100/2 50, 130/2 65, 80 30 110/2 55, 80 50 130/2 65, और ये 80 160/2 80। तो सैम्पल मीन क्या क्या आ रहे हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। एक्स बार की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, एक्स बार की वैल्यूज़ हैं 30 40 50 55 65 80, 30 40 50 55 65 80। 30 कहाँ है सर, एक ही बार है 30, प्रॉपर्टी है 0.04, 0.04, 40 दो बार आ रहा है 0.06 और 0.06 0.12 0.12, 50 एक ही बार आ रहा है, प्रॉपर्टी 0.09, 0.09, 55 एक और एक दो बार आ रहा है, तो 0.10 और 0.10 0.20, 65 दो बार आ रहा है यहाँ और यहाँ, 0.15 और 0.15 0.30 ऐड करके 0.30, 80 एक ही बार आया लास्ट में, प्रॉबिलिटी है उसकी 0.25। चेक करना चाहे यहाँ भी चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे आप। 16 25 25 50, हाँ जी 100, ठीक है ठीक है। बस इससे ये चेक करने से क्या होता है कि आपको एक कन्फर्मेशन होता है कि आप गलती नहीं करें। दिस इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। अब उसने ई एक्स बार निकालने को भी बोला था, हम निकालते हैं पी आई इंटू एक्स बार आई, 30 इंटू 4/100 120/100 1.20, 40 इंटू 12/100 480/100 4.80, 50 इंटू 9/100 450/100 4.50, 55 इंटू 20/100 तो ये 1/5 होता है 11, 65 इंटू 30/100 180 195 1.95 है, 65 इंटू 0.3 19.5 सॉरी, 80 इंटू 0.25 तो 20 है, तो ऐड कर लो भैया, 20 प्लस 19.5 प्लस 11 प्लस 4.5 प्लस 4.8 प्लस 1.2, this is 61. What is E of x bar? E of x bar होता है समेशन पी आई एक्स बार आई विच इज 61। म्यू क्या था,
61। क्वेश्चन ने खाली इतना ही पूछा था आपसे, ये एक्स बार निकाल दीजिए, मगर मैंने कहा एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हम वेरीफाई करवा देते हैं। म्यू है 61, सो देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। एक बात तो क्वेश्चन ने ये कही थी। दूसरा उसने कहा, फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा उसने कहा डिटरमाइन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस। सैम्पल वेरिएंस कैसे निकालते हैं? देखो भाई, सैम्पल वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बच्चे अक्सर डिवीजन में अपॉन में एन करके आ जाते हैं, याद उनको कराया जाता है, क्लास में बताया जाता है, मगर क्योंकि पॉपुलेशन वेरिएंस में एन आता है तो यहाँ पे भी एन करके आ जाते हैं, कॉमन मिस्टेक है। सैम्पल वेरिएंस में डिनोमिनेटर में हमेशा एन माइनस वन आएगा, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे काम थोड़ा ट्रिकी है मगर मुश्किल नहीं है सर। देखो सैम्पल वेरिएंस क्या होगा, मैंने क्या बताया सैम्पल वेरिएंस, यहाँ फिर लिख देता हूँ, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। ध्यान दीजिएगा ज़रा प्लीज़, मैं एक करके दिखाऊंगा, बाकी सब उससे ही हो जाएंगे। देखो यहाँ पे इसमें x की वैल्यूज़ ये हैं और x बार ये है 30, x की वैल्यूज़ ये दोनों हैं और x बार ये 30 है ना। तो 30 माइनस 30, x माइनस एक्स, पहला 30 माइनस 30, 30 माइनस 30 ज़ीरो का स्क्वायर, प्लस दूसरा 30 माइनस 30 ज़ीरो का स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस वन। एन तो यहाँ पे 2 है, n कितना है 2, तो 2 माइनस वन क्या होगा 1, सब में डिवाइड बाय 1 होगा, ठीक है। ज़ीरो का स्क्वायर प्लस ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही हो गया। तो अगला एक बार फिर देख लो, चलो इसको भी देख लेते हैं। 30 माइनस 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 50 माइनस 40 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाय n माइनस वन डिवाइड बाय 1, क्योंकि n 2 है, 2 माइनस वन 1 होगा, तो 200 आ गया जी ये। तो इसी तरह से यहाँ पे 30 माइनस 55 माइनस 15, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 प्लस 80 माइनस 55 15, 15 का स्क्वायर फिर से 220, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ शायद, 55, ओहो मिस्टेक हुई, 55 माइनस 30 25 है, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 80 माइनस 55, ये भी 25 का स्क्वायर 625, डिवाइड में सब में अपॉन 1 है इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, 1250 1250। नेक्स्ट 50 माइनस 40 10 का स्क्वायर 100 और 30 माइनस 40 10 का स्क्वायर 100, 200 आ गया जी फिर से ये वाला। नेक्स्ट 50 माइनस 50 जीरो का स्क्वायर जीरो, 50 माइनस 50 जीरो का स्क्वायर जीरो, तो जीरो प्लस जीरो यानी कि जीरो। नेक्स्ट 50 माइनस 65 15 या 15 का स्क्वायर माइनस 15 है बेसिकली, बट स्क्वायर पे पॉजिटिव हो जाता है, 225 प्लस 80 माइनस 65 15 का स्क्वायर 225 450, फिर 80 माइनस 55 अगेन 25 का स्क्वायर 625 प्लस 625 1250, और 80 माइनस 65 15 का स्क्वायर 225 प्लस 50 माइनस 65 माइनस 15 का स्क्वायर 225 450। नेक्स्ट 80 माइनस 80 का स्क्वायर जीरो प्लस जीरो ये जीरो। तो सैम्पल वेरिएंस की वैल्यूज आ रही हैं 0 200 450 1250, यहीं बना दूँ। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस एस स्क्वायर की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं सर? एक तो आ रही है ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा आ रही है 200, 200 के अलावा आ रही है 450, 450 के अलावा आ रही है 1250, चार वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ज़ीरो कितनी बार आया? ज़ीरो आया 1 2 3 बार। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? 0.04 प्लस 0.09 प्लस 0.25, तो 0.13 और 0.25 0.38, 0.38। 200 कितनी बार आया? 200 आया दो बार, यहाँ पे और यहाँ पे। 0.06 0.06 0.12। 450 कितनी बार आ रहा है? 450 आ रहा है सर, ये आ रहा है दो बार, यहाँ पे और यहाँ पे। प्रॉपर्टीज़ क्या है? 0.15 और 0.15 0.30,
और 1250 कितनी बार आ रहा है, 1250 भी आ रहा है 2 बार, यहाँ पे और यहाँ पे। प्रोबेबिलिटीज है 0.10 और 0.10, 0.20, ये भी 1.0 आना चाहिए, चेक कर लो। 50 1.0, ठीक है। ठीक है, ये बन गया क्या, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस। उसने ई स्क्वायर भी बोला है, तो निकालते हैं पी आई इंटू एस आई का स्क्वायर, तो 0 इंटू 0.38 0, 200 इंटू 12/100 24, 450 इंटू 0.3, 450 इंटू 0.3 135, 1250 इंटू 0.2 250, 250 प्लस 135 प्लस 24 409। तो ई ऑफ एस स्क्वायर ये है 409। वेरिएंस क्या था, पॉपुलेशन वेरिएंस याद कीजिए 409 ही था, ऊपर दिखा देता हूँ आपको, पॉपुलेशन वेरिएंस भी 409 ही था, ठीक है। यानी ई ऑफ एस स्क्वायर, देयरफॉर ई ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। वैसे वेरीफाई करने को क्वेश्चन ने नहीं कहा था, क्वेश्चन बस खाली ये निकालने को कहा था, वेरीफाई हमने खुद से कर दिया। कोई बच्चा बोलेगा सर रुको 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 रुको, ये रिलेशन सिग्मा स्क्वायर बाय एन नहीं होता था, ये नहीं होता, वो किसका होता है, वो वेरिएंस ऑफ एक्स बार का होता है। वेरिएंस ऑफ एक्स बार होता है, अगर मैं इसका निकालता, अगर वेरिएंस ऑफ एक्स बार का निकालता तो आता सिग्मा स्क्वायर बाय एन के इक्वल। वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर जो होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर जो होता है, वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल ही आता है, ठीक है। कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। क्वेश्चन ने इतनी ही बात आपसे कही थी, इसके अलावा क्वेश्चन ने कुछ और करने को नहीं कहा था, ठीक है। क्वेश्चन ने आपसे कहा था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन बताइए, हमने बता दिया। क्वेश्चन ने कहा था कि आप इसका ई एक्स बार निकालिए, हमने ये भी बता भी दिया, उसको म्यू के इक्वल भी कंपेयर करा दिया। क्वेश्चन नहीं कहा था फिर भी कर दिया। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस कहा था एस स्क्वायर, हमने बता दिया। ई एस स्क्वायर निकाल दिया और हमने इसको साबित भी कर दिया ई एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। उसने क्वेश्चन ने वेरीफाई करने को नहीं कहा था, फिर भी हमने अपनी मर्जी से वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है जी कंप्लीट। बस इसमें मैंने आपसे जो कहा सैम्पल वेरिएंस निकालने का, जो मैंने इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन क्लास में करवाया था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, उसमें बहुत बड़ा डेटा था, वो लेके करवाया था। वजह यही थी कि मैं चाहता हूँ आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, फोकस करना होगा, वहाँ गलती ना हो जाए। जगह जगह पे चेक करते रहिएगा, प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 आना चाहिए, क्योंकि 1 नहीं आ रहा तो आपने कहीं गलती करी है, वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, होपफुली आप लोग समझ गए हैं। फिर भी कोई क्वेरी है आपको, कोई बात पूछना चाहते हैं, डाउट क्लास में आके मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा, राइट। ओके, थैंक यू।